महाराज महाबल की सभा लगी है, मंत्रियों का संवाद है, कथा प्रारंभ होती है। तब सुबुद्धि बोला, हे नरवर, कथा एक सुनिए अब सुंदर। कभी पूर्व में वंश आपके विद्याधर हरिविंद हुए थे। उत्तम भोग आप भी दोहरा सकते हैं, समझ में आए तो दोहराइए, भगवान की कथा है। ओ उत्तम भोग पुत्र दो पाए, उत्तम भोग सभी बोलिए एक स्वर में। ओ उत्तम भोग पुत्र दो पाए, उत्तम भोग पुत्र दो पाए। हरिश्चंद्र कुरुवंद कहाए, हरिश्चंद्र कुरुवंद कहाए। ओ नृपिका रौद्र ध्यान था चिंतन, नृपिका रौद्र ध्यान था चिंतन। ओ नृपिका रौद्र ध्यान था चिंतन, नृपिका रौद्र ध्यान था चिंतन। नरक आयु का कीन्हा बंधन, नरक आयु का कीन्हा बंधन। ओ दाह रोग उपजा भई पीरा, दाह रोग उपजा भई पीरा। स्वयं बुद्ध मंत्री ने कहा कि भगवान, हे महाबल राजन, तुम्हारे पिता के पिता राजा अरविंद इस धरती पर हुए। कैसा जीवन उनका, उनके दो पुत्रों का जन्म हुआ, हरिचंद्र और कुरुवंद नाम के दो पुत्र हुए। लेकिन राजा अरविंद का पुण्य हमेशा काम नहीं आया। वह राजा अरविंद जिसका पुण्य क्षीण होने लगा। आसक्त विषय भोगों में आपके वंश में राजा अरविंद हुए। भोगते भोगते बुढ़ापे में दाह रोग प्रकट हो गया उनको शरीर में। दाह रोग उपजा भई पीरा, दाह रोग उपजा भई पीरा। ओ अति व्याकुल कृश हुआ शरीरा, अति व्याकुल कृश हुआ शरीरा। ओ हरिचंद नित सुत से बोले, हरिचंद्र नित सुत से बोले। ओ जले देह ज्यों जलते शोले, जले देह ज्यों जलते शोले। अपने पुत्र हरि से बोले राजा अरविंद, इतनी दाह मेरे शरीर में हो रही है कि जैसे कोई जलते हुए शोले मेरे बदन पे रख दिए गए। किस देह पे अकड़ता है आदमी, किस देह पे आदमी पूरा जीवन लगाता है, अंत समय यह देह धोखा दे जाती है। ओ हरिचंद्र निज सुत से बोले, हरिचंद्र निज सुत से बोले। जले देह ज्यों जलते शोले, जले देह ज्यों जलते शोले। ओ निज विद्या तप बल अजमाओ, निज विद्या तप बल अजमाओ। ओ निज विद्या तप बल अजमाओ, निज विद्या तप बल अजमाओ। ओ मुझको उत्तर कुरु पहुँचाओ, मुझको उत्तर कुरु पहुँचाओ। हे पुत्र, शरीर जल रहा है, दग्ध हो रहा है, अपने बल विद्या का उपयोग करो। एक पिता जब विपत्ति में होता है, पुत्र उसका साथ दिया करता है। आशा रखी पिता ने कि पुत्र पड़ा हूं पलंग पर, तखत पर, औषधियां काम नहीं कर रही हैं,
हे पुत्र, मेरे रोग को शांत करो। अपने बल का प्रयोग करो, अपनी शक्तियों का प्रयोग करो, पता करो मेरा ये देह कहां शांत होगा। मालूम है, जब शरीर में व्याधि होती है ना, तो धर्म में भी मन नहीं लगता है, पूजा पाठ में मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता है। महल खाने को दौड़ता है जब शरीर में व्याधि हो। आभूषण बंधन लगते हैं, वस्त्र आभूषण भी काटने को दौड़ते हैं, मित्रगण भी लगता है कोई मेरे पास ना आए। बुढ़ापा बहुत खराब होता है, अशक्त शरीर हो जाता है, मंदिर जाने का मन नहीं करता, पूजन का मन नहीं करता, धर्म ध्यान का मन नहीं करता है। पुत्र, मेरी व्याधि को दूर करो। पुत्र ने कहा, पिता अवश्य प्रयास करूंगा, मुझे ले चलो इस शहर से कहीं और। जब मानसिक और आत्मिक वेदनाएं होती हैं, अपना शहर भी अच्छा नहीं लगता है, अपना गांव अच्छा नहीं लगता है। मुझे कहीं ले चलो, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं पुत्र, मुझे इस व्याधि से मुक्त करो। हरिश्चंद्र ने सोचा, पिता की वेदना, पिता का कष्ट, पिता का दर्द। एक बात याद रखना ऋषभदेव वालों, तुम्हारी पीड़ा पे, तुम्हारे दर्द पे लोग सांत्वना तो दे सकते हैं, लोग बातें तो कर सकते हैं, अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, तुम्हारा दर्द नहीं ले सकते। कौन लेगा तुम्हारा दर्द? हरिश्चंद्र ने उपाय किया, कर्तव्य किया, कर्तव्य निर्वाहन सब करते हैं, पीड़ा कोई नहीं हरता। सेठानी जी यहां बैठी हुई हैं, पैर में वेदना है, सेठ ले जा सकते हैं चिकित्सक के पास, दवाई दिला सकते हैं, बच्चे सहायता कर सकते हैं, बहुएं सेवा कर सकती हैं, पीड़ा कोई लेता है क्या? गुरु आए तो आशीर्वाद दे सकते हैं, दर्द तो खुद को ही भोगना पड़ता। मैं भगवान के दर्शन करके आहार को उठ रहा, ये बच्चा बैठा, उसे वेदना थी, उसने कहा महाराज का दर्द मुझे मिल जाए। मिलता है क्या? कभी कभी मिल जाता है, लेकिन मिल भी जाए तो अपना दर्द नहीं मिटता है। उसने कहा महाराज का बाल तोड़ मुझे मिल जाए, ये बैठा है, इसको 2 बाल तोड़ हो गए, एक रात में 2 हो गए। मैंने कहा क्यों, क्या बोला था भगवान के सामने? अरे बोले बैठने जैसा तो छोड़ता। समझ गए क्या? ये तो लेटने जैसा बना दिया है। ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आएंगी, लेकिन क्या मेरा दर्द ले पाया? नहीं ले पाया, कोई दर्द नहीं ले सकता है। हरिचंद्र निज सुत से बोले, देह जले ज्यों जलते शोले। हरिचंद्र निज सुत से बोले। आनंद आ रहा है तो आनंद के साथ तालियां बजाते हुए मग्न होकर के भगवान की इस पावन कथा का पान करें। ओ निज विद्या तप बल अपनाओ, निज विद्या तप बल अजमाओ। ओ मुझको तरकुरु पहुँचाओ, मुझको तरकुरु पहुँचाओ। ओ सीतोदा के शीतल तट पर, शीतोदा है शीतल तट पर। ओ सीतोदा के शीतल तट पर, सीतोदा के शीतल तट पर। भरत क्षेत्र में जैसे गंगा बहा करती है, जमुना बहा करती है, विदेह में सीतोदा नदी बहा करती है, सीता नदी बहा करती है। पुत्र मुझे सीतोदा नदी के किनारे ले चलो, उसकी शीतलता मुझे इस दाह को शांत कर देगी। कहां कहां आदमी प्रयत्न नहीं करता, कहां कहां नहीं भागता है अपने दर्द को मिटाने के लिए।
कहां ले जाओगे मुझे हरि? हरि नामक पुत्र ने कहा, शीतोदा नदी ले जाऊंगा, उसके तट पर तुम्हारा उपचार करूंगा, शीतलता से तुम्हारा मन का, तुम्हारा देह की शांति प्राप्त होगी। शीतोदा के शीतल तट पर, शीतोदा के शीतल तट पर, दाह वहीं कम होगा जाकर, दाह वहीं कम होगा जाकर। ओ हरिचंद्र ने किया उपाया, हरिचंद्र ने किया उपाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पुण्य छीन नृप का हुआ, हो क्यों सफल उपाय? महाराजा अरविंद की पूर्ण हुई थी आयु। पुण्य का उदय हो तो उपचार काम आता है, आयु हो तो एक राख भी दवाई बन जाती है। लेकिन जब आयु पूर्ण हो गई, वैद्य हकीम सब बैठे रहे, जाना तो पड़ेगा ना, कोई बचा नहीं सकता है। शीतोदा के तट पर राजा अरविंद को ले जाया गया, शीतलहरों से उपचार किया, लेकिन सफल नहीं हो पाया। पूर्ण हो गया जीवन, पूर्णता की ओर। विचार करिए, कुछ उपाय काम नहीं आता। किराए का घर, ये जिंदगी खाली तो करना पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा। घटना घटी तदंतर, ओ घटना एक घटी तदंतर, घटना एक घटी तदंतर। राजा को महल में लाया गया, घटना घटी। क्या घटना घटी? दाह शांत नहीं हुआ, असफल हो गया प्रयास। एक वक्त की दाह हो तो समझ में आता है, पूरा 24 घंटे दग्ध हो रहा है शरीर। 104 डिग्री बुखार हो ना तो खाने का मन करता है क्या? दूध पीने का मन करता है? कड़वा लगता है दूध भी, भोजन भी नहीं सुहाता है। उसके तो 24 घंटे दाह, जल रहा शरीर। क्या देखता है पलंग पर लेटा लेटा राजा अरविंद? मृत्यु की प्रार्थना कर रहा है ईश्वर से। जब वेदनाएं ज्यादा हो जाएं तो लोग कहते अब तो भगवान मुझे उठा लेना चाहिए। कोई उठाता है क्या? भोगना तो कर्म फल पड़ेगा। ओ घटना घटी एक तदंतर, घटना घटी एक तदंतर, लड़ गई दो छिपकली परस्पर, लड़ गई दो छिपकली परस्पर। दो छिपकलियां ऊपर लड़ गई आपस में। राजा लेटा है उपचार की चाह में, कहीं से भी उपचार हो जाए। हार गए वैद्य हकीम, मंत्र तंत्र औषधि सब हार गए। राजा मृत्यु का इंतजार कर रहा है। क्या देखता है राजा अरविंद कि दो छिपकली आपस में लड़ रही है। लड़ते लड़ते एक की पूंछ कट जाती है, उसका खून टप से राजा की बदन पे गिरता है। कितनी सुंदर पावन ऋषभदेव भगवान की पूर्व कथा है। पंच कल्याणकों में ये नहीं दिखाया जाता है, वहां केवल कल्याणकों का वर्णन होता है। वहां ऋषभदेव को कोई समझ ही नहीं पाता है। यही चलता है जो 2 दिन से चल रहा ना,
कि हमारा मुकुट, हमारा मोर, हमारा नाचना, हमारा कूदना, हमारी माला, हमारी बग्गी, हमारा स्वागत, हमारा नाम, ये ऋषभ कथा नहीं है। ध्यान रखिए, ये तो एक प्रभावना अंग है जीवन का। असली चरित्र तो भगवान का ये है जो आज यहां पर वाचन हो रहा है। दो छिपकलियां लड़ रही हैं, रक्त की एक बूंद गिरी, उतने स्थान पर शीतलता का अनुभव हुआ। राजा ने कहा, रक्त की बूंद मुझे शीतल कर रही है। इंद्रियासक्त, शरीर पर आसक्त, ज्ञानी होता, सम्यक दृष्टि होता तो देह विसर्जन का विचार करता, लेकिन संसारी है ना, एक बूंद रक्त ठंडक का अनुभव करा गए। राजा ने कहा, उपचार मिल गया मुझे रास्ता, डूबते को तिनके का। पुत्रों को बुलाया, पुत्र इधर आओ, मैं ठीक हो सकता हूं। पुत्रों ने कहा, पिताजी कैसे ठीक हो सकते हो? वो देखो, ये देखो, ये क्या है? रक्त आपके शरीर में औषधि है, ठंडक पैदा कर रहा है। उनका रक्त गिरा नृप तन पर, उनका रक्त गिरा नृप तन पर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव पर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव पर। ओ तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचार, ओ तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचार। पता है कथा किसने लिखी? राजा आचार्य जिनसेन स्वामी जी महाराज। ध्यान रखिए, आदि पुराण से ली गई ये कथा है, ये आचार्य के वचन है। यदि अपने मुख से इन आचार्य के वचनों को दोहराते हो तो आचार्य के वचन तुम्हारे जीवन में परिवर्तन में कारण हो जाया करते। ये अमृत औषधि है, इसे अपने मुख से पान करो। ध्यान रखना, विचार करिए। ओ रक्त गिरा नृप के तन पर भी, रक्त गिरा नृप तन पर, ओ सुखी हुआ ठंडक अनुभव कर, सुखी हुआ ठंडक अनुभव कर। ओ पुत उस तब उसके मन हुआ विचारा, तब उसके मन हुआ विचारा। ओ औषधि मोर रक्त की धारा, औषधि मोर रक्त की धारा। ओ पुत्रों को इच्छा बतलाई, पुत्रों को इच्छा बतलाई। ओ शीघ्र करो अब एक उपाय, शीघ्र करो अब एक उपाय। जीवेशना जाग गई, जीवन की लालसा जाग गई, जीवन की अभिप्सा जाग गई। मैं ठीक हो सकता हूं।